Hello friends, welcome back to our Jonathan Stock. Today we are with yet another episode of our weekly market analysis series. अगर आप जानते हैं तो हम इस सीरीज में हर फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद मार्केट में जो इंडाइसेस है उनका परफॉर्मेंस एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे जो आउट परफॉर्मिंग इंडाइसेस है और उनके जो स्टॉक्स है कंस्टिट्यूएंट्स है जिनसे वो इंडेक्स बनता है उनमें से हम कुछ स्टॉक एनालिसिस करके जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनको हम हमारे नेक्स्ट वीक के जो ट्रेडिंग प्लान है या इन्वेस्टिंग प्लान है उसमें हम उनको शामिल करते हैं। तो अगर आप देखते हैं तो 23/8 जो कि आज फ्राइडे है 23 अगस्त को जब मार्केट क्लोज हुआ है तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, मेटल इंडेक्स और पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है उन्होंने आउट परफॉर्म दिखाया है जो कि 3.48 दैट इज 3.5% के आसपास, 3.3 और 2.54% के आसपास का आउट परफॉर्मेंस ये इंडेक्सेस ने दिखाया है। और जो नीचे रहे इंडेक्स उसमें रियलिटी इंडेक्स था, मीडिया हल्का सा पॉजिटिव क्लोज हुआ है और आईटी 0.52 पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। तो अगर आप देखते हैं तो इस वीक में सभी इंडेक्सेस ने पॉजिटिव ही क्लोजिंग दी है, मतलब मार्केट ऊपर ही रहा है, सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट ऊपर रहे होंगे। तो अभी ये जो 3 बड़े इंडेक्सेस है जिन्होंने इस वीक में आउट परफॉर्म दिखाया है उनमें से हमने जो स्टॉक एनालिसिस किए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। उसी के साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो अभी हम चार्ट पे जाके ये जो इंडेक्सेस है इनमें से हमने जो स्टॉक एनालिसिस किया है उनको हम एनालाइज करेंगे। और अगर आप हमारे पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल की लिंक में जाके पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, तो उनमें आपको पता चलेगा कि हम कैसे एनालिसिस करते हैं और फिर उसका कैसे परफॉर्मेंस आता है। तो हमने जो इंडेक्सेस देखे थे उनमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था वो था स्मॉल कैप इंडेक्स का, बाद में मेटल था और बैंक था। तो अभी हम रिवर्स डायरेक्शन में हम जो है उसको एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं बैंक। तो बैंक में हमने जो 2 बैंक एनालिसिस किए हैं उनको हम अभी एनालिसिस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर हम ये देखते हैं तो हमारे सामने अभी जो चार्ट है वो निफ्टी का वीकली चार्ट है और आप देख सकते हैं कि निफ्टी अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास अभी फिर से जाने का ट्राई कर रहा है। मतलब अगर यहाँ से अगर ये जो लेवल है 25,100 के आसपास का ये अगर निकलता है तो निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस आ सकती है, जो स्टॉक्स है वो काफ़ी अच्छा ऊपर और जा सकते हैं। और अगर हम बैंक इंडेक्स की बात करते हैं तो बैंक इंडेक्स जो है वो अभी भी थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अभी भी ये जो हमने चैनल ड्रॉ किया था जो काफ़ी वीक से हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर ही बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है वो ट्रेड हो रहा है। और अभी इसका जो सेंटर लाइन है उसके पास ये आया है तो ये मे बी दिस लेवल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, और अगर इसके अगर ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसको जिसका ऑल टाइम हाई है जो कि 53,500 के आसपास का है वो उसे आ सकता है। तो ये लेवल अगर निकल जाएगा तो 53,500 के आसपास का जो लेवल रहेगा जो कि 53,000 अगर हम प्रॉपरली देखेंगे तो ये जो हाई था 53,357 का था, दैट इज 53,400 के आसपास का लेवल इसको ब्रेक करना होगा नए आउट परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। और जब ऐसा होगा तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि बैंक इंडेक्स बनाते हैं वो स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो लेट्स गो टू चार्ट। अभी हम देखते हैं बैंक इंडेक्स का पहला चार्ट जो कि कैनरा बैंक पीएसयू बैंक इंडेक्स का पहला चार्ट कैनरा बैंक है। तो ये देखिए कैनरा बैंक का वीकली चार्ट हमने ओपन किया है। ये काफ़ी अच्छा इसमें बुल रैली आया था, बाद में यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेके 125 के आसपास अभी नीचे आया है। तो ये जो लेवल है जो कि यहाँ पे 107 का है ये इसको बार बार एज ए सपोर्ट इसने एक्ट किया है। तो हमारा इसमें ट्रेडिंग प्लान कैसे होना चाहिए, जब ये कैंडल है इसका हाई क्योंकि 112.99 दैट इज 113 के अगर ऊपर है, राउंड फिगर देखते हैं तो 115 के ऊपर अगर निकलता है तो हम इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं और हमारा जो टारगेट हो जाएगा वो ये आ जाएगा जो कि ऑलमोस्ट 10% के आसपास का हमारा पहला टारगेट होगा।
और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो है ये जो नीचे का लेवल है, इसके नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे। तो हमारा 7 से 8% का हमें स्टॉप लॉस इसमें रखना होगा और उसके अगेंस्ट में हमें 10% का पहला टारगेट मिलेगा। और अगर ये लेवल निकल जाता है तो ये जो रेंज बनी है इसको अगर हम ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो दैट इज़ आवर सेकंड टारगेट, जो कि निकल के आएगा ऑलमोस्ट 142.95, जो कि 143 के आसपास या 140 के आसपास का हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ से अगर हम बाय करते हैं तो पहला 10% आता है और दूसरा जो आता है वो ऑलमोस्ट 25% के आसपास हमें मिल सकता है। और हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो सेम रहेगा 7 से 8% का। देन नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है महाराष्ट्र बैंक। महाराष्ट्र बैंक या बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये भी PSU बैंक इंडेक्स का हिस्सा है और ये बैंक भी काफ़ी पुराना बैंक है, काफ़ी वेल नोन बैंक है। इसमें भी अगर आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि ये एक रेंज में कई हफ्तों से ट्रेड हो रहा है और अभी ये जो लास्ट वीक में ये कैंडल क्लोज हुआ है ये पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ है, जो कि ग्रीन कैंडल है। तो हमें इसमें तुरंत बाय नहीं करना है, जब तक ये कैंडल का हाई नहीं निकल जाएगा तब तक हम इसमें बाय नहीं करेंगे, उसके बाद ही हम इसमें बाय करेंगे। तो इसका जो हाई है वो है 63.85, यानी 64 के बाद हम इसमें एंट्री बनाएंगे ताकि हमें एक कंफर्मेशन मिल सके कि यस इसमें बुलिशनेस और है। और हमारा जो टारगेट आएगा वो फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट 11% के आसपास का आएगा और सेकंड टारगेट आएगा 22% के आसपास का, जो कि 78 के आसपास का है। और हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा इसमें वो स्टॉप लॉस होगा ये लेवल का, जो कि 6 to 7% नीचे हमें लेना पड़ेगा, जो कि 59.8 या 60 के आसपास हमें स्टॉप लॉस रखना होगा। तो इसके पीछे का अगर आप रीज़न देखेंगे तो हम इसी के लिए ये कंफर्मेशन ले रहे हैं क्योंकि ये जो इसका RSI है वो 60 और 40 के बीच में है। अभी अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली तो ये 50 पे सपोर्ट ले रहा है। ये जो 50 का लेवल है यहाँ पे देख सकते हैं, इसके सपोर्ट लेके अभी यहाँ से ये ऊपर आ रहा है। मतलब इसमें आउट परफॉर्मेंस तो आ सकती है लेकिन हमें थोड़ा अश्योरेंस होना चाहिए। इसके लिए हम ये जो लेवल है इसका 64 वो निकलने के बाद ही हम इसमें बाय करेंगे ताकि हमें RSI भी तब आउट परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई देगा। तो याद रखिएगा लेवल इसके ऊपर हमें बाय करना है 64 के बाद। और हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 10 to 11% का हो जाएगा 71 के आसपास का, और सेकंड टारगेट होगा 78.5 के आसपास का, और स्टॉप लॉस होगा 60 के आसपास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो भी स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम आपको बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, हम जस्ट आपको एक स्टडी पर्पज़ के लिए बता रहे हैं कि स्टॉक को एनालिसिस कैसे किया जाता है। और इसको आप कभी भी स्टॉक को एज ए रिकमेंडेशन कंसिडर ना करें। आप खुद स्टडी कीजिए या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले सलाह करने के बाद ही आपका इन्वेस्टमेंट प्लान या ट्रेडिंग प्लान बनाइए, नहीं तो आपके लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है और आपका काफ़ी सारा वेल्थ इसमें इरोड हो सकता है। तो कृपया खुद स्टडी कीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही आप कोई भी डिसीजन लीजिए। ये तो हम आपको बस एक दिखा रहे हैं कि कैसे एनालिसिस करते हैं। देन नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है मेटल सेक्टर, और उसमें जो हमने स्टॉक एनालाइज किया है वो है JSW स्टील। तो JSW स्टील ये जो स्टॉक है ये काफ़ी वेल नोन कंपनी है, जिंदाल स्टील करके जो ग्रुप है जिंदाल उसकी। तो अगर आप देखेंगे तो ये देखिए काफ़ी हफ्तों से एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है और अभी ये जो लास्ट वीक क्लोज हुआ है वो अपने ऑल टाइम हाई जो है उसका जो 959 या 960 के आसपास का रहेगा, उसके पास ये अभी ट्रेड क्लोज होने में इसने दिखाया है क्लोज होते हुए। तो जब ये लेवल निकल जाएगा उसके बाद हम इसमें नई एंट्री बनाएंगे जो कि 960 के बाद आएगी, और फिर हमें इसमें काफ़ी अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। और हम इसके बाद जब भी एंट्री बनाएंगे तो हम 10% का इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे हमारा, और फिर 1:1 या 1:2 के हिसाब से 10% या 20% अप में हम हमारे टारगेट सेट करेंगे। तो अगर हम देखते हैं तो इसके बाद जो 10% निकल के आता है वो टारगेट हमारा फर्स्ट होगा यहाँ पे 10% का ऑलमोस्ट 1050 के आसपास होगा, और अगर 20% हम बोलते हैं तो वो जाएगा हमारा ऑलमोस्ट 1150 के आसपास। तो इन दो टारगेट के साथ हम इसमें बाइंग एंट्री बना सकते हैं
और जो स्टॉप लॉस होगा वो 10% नीचे होगा, जो कि हमें लेना होगा ऑलमोस्ट 860 के आसपास का टॉप स्टॉप लॉस। तो जिंदा स्टील में अगर हमें एंट्री बनानी है तो 960 के बाद एंट्री होगी, 1050 और 1100 टारगेट्स होंगे और 860 का हमें स्टॉप लॉस रखना होगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। देन नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है रत्नमणि। रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स, ये भी मेटल इंडेक्स का ही हिस्सा है। और ये जो कंपनी है इसको अगर आप देखते हैं तो ये एक काफ़ी अच्छा, इसने अपवर्ड मोमेंट दिखाया था, बाद में यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आया और अभी फिर से इसके जो रेजिस्टेंस लेवल के पास ये ट्रेड हो रहा है। तो हमें इसमें भी ये जो लेवल है 3750 के आसपास का, इसके बाद ही हमें इसमें कोई भी नई पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि RSI भी 60 के नीचे है। तो जब ये इसके ऊपर जाएगा तो RSI हमें कंफर्मेशन देगा कि यस आई एम बुलिश, और फिर हमारा जो टारगेट हो जाएगा, तो ये रेंज को अगर हम देखते हैं इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारा ऑलमोस्ट फाइनल टारगेट होना चाहिए कि यहाँ तक तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 29.8 30% के आसपास का होगा। तो इसके बाद हम हमारा जो स्टॉप लॉस है वो अगर हमको देखना है तो वो 10% के आसपास होगा, जो कि 3400 के आसपास हमें रखना होगा। एंट्री होगी 3750 के बाद, स्टॉप लॉस होगा 3400 का, और टारगेट जो होगा वो होगा 4860 के आसपास का, या 4850 राउंड फिगर हम कर सकते हैं। और जैसे ही अगर स्टॉक हमारे डायरेक्शन में मूव करता है तो हम हमारा स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते जाएंगे। अगर हमें ये 30% का टारगेट है, अगर हमें 10% मिल जाता है तो हम हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आएंगे, ताकि हमें लॉस नहीं होगा। फिर यहाँ से अगर और ऊपर जाता है 15 से 20% के आसपास अगर ये दिखता है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हम ऑलमोस्ट 5 से 10% के बेस में लेके आएंगे, ताकि हमें एटलीस्ट उतना तो प्रॉफिट इसमें आ ही जाए। और जब ये हमारा फाइनल टारगेट हो जाएगा तो हम उसको या तो बुक कर सकते हैं, या फिर हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे हम, फिर हमारा स्टॉप लॉस हम 20% के आसपास लेके जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। देन अभी हमारा जो सबसे अच्छा आउटपरफॉर्मेंस सेक्टर था वो था स्मॉल कैप 100, और उसमें से अभी हमने जो स्टॉक एनालिसिस किए हैं वो स्टॉक है पहला एक्साइड इंडस्ट्रीज। तो अभी हम एक्साइड इंडस्ट्रीज को एनालिसिस करेंगे। एक्साइड इंडस्ट्रीज जो कि बैटरी सेक्टर में काम करती है और काफ़ी वेल नोन ब्रांड है इंडिया में, एक्साइड और अमरा राजा। तो ये एक्साइड का हमारे सामने अभी चार्ट ओपन हुआ है। यहाँ पे जो ग्रीन से लाइन है यहाँ पे मैंने इसको परचेस किया था, लेकिन ऑलरेडी मेरा टारगेट आने के बाद मैं इसमें से अभी निकल चुका हूँ। तो अभी जो ये हमने लेवल मार्क किया था इसके आसपास अब ये फिर से आ रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद। तो अभी हम इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे तो ये लेवल निकल जाने के बाद करेंगे, जो कि 520 के आसपास का लेवल, वो निकल जाने के बाद हम इसमें बाय करेंगे। तो पहला टारगेट हमें 10 से 11% का ये मिल जाएगा। स्टॉप लॉस हमारा ये जो लेवल है इसके आसपास आएगा, जो कि 460 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। फर्स्ट टारगेट आएगा ये, जो कि 575 का है, और सेकंड टारगेट हमारा आएगा ऑलमोस्ट 20% के आसपास का, जो कि इसका ऑल टाइम हाई भी है 620 के आसपास का। और फिर जैसे कि मैंने लास्ट इस पर बताया कि हम इसको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस में रख सकते हैं, या तो फिर हमारा पूरा प्रॉफिट हम इसके आसपास बुक कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट स्टॉक विच इज कैस्ट्रॉल। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, कैस्ट्रॉल इंडिया। अगर आप देखते हैं तो कैस्ट्रॉल इंडिया काफ़ी वेल नोन ब्रांड है, लुब्रिकेंट्स में ये कंपनी काम करती है और बहुत सारे अलग अलग लुब्रिकेंट्स बनाती है, जो कि ऑटोमोबाइल में भी जाते हैं और इंडस्ट्रियल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें भी वो यूज़ होते हैं। तो ये जो कंपनी है कैस्ट्रॉल, अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास भी था, मैंने ऑलमोस्ट इसको 170 के आसपास लिया था और कई साल इसने, आप देखेंगे तो वो लेवल ब्रेक ही नहीं कर रहा था। तो मैंने उसको बाद में जैसे ही 170 180 के आसपास आया तो मैंने बेच दिया था। और अभी आप देखते हैं तो ये 266 पे क्लोज दिया है, ऑलमोस्ट 273 274 के आसपास ये ऊपर भी जाके आया है। तो अगर आप देखते हैं तो ये स्टॉक जो है इसका हम अगर अभी पूरा चार्ट जब लोड होगा तो आपको दिखेगा कि ये ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास अभी ये जो स्टॉक्स है वो ट्रेड हो रहा है। तो ऐसे स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, देने की काबिलियत रखते हैं।
तो जैसे ये लेवल इसका निकल जाएगा ऑलमोस्ट, तो ये जो डेप्थ है इसका इतना ही हम इसको ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये हाइट है इसको ही हम ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे। तो अगर हम देखते हैं तो ये 120 से लेके 266 मतलब 150 रुपये इसमें हम ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 270 में अगर हम 150 और मिलाते हैं तो ऑलमोस्ट ये हमें देगा 400 के आसपास का टारगेट। तो 266 में हम इसको अगर बाय करते हैं 266 या 270 में, तो उसके बाद 400 रुपये का जो टारगेट हमें मिल सकता है, ये काफ़ी अच्छा हमें रिटर्न देगा। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही आप स्टॉक एनालिसिस करते रहिए, और अगर आपको कोई स्टॉक्स लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि हम उसे फिर एनालिसिस कर सकेंगे और हम उसके हमारे अदर फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।